प्रणाम जी। इससे पहले कि वो परब्रह्म की जो चरण कमल है वो कितने नूरमयी, उनकी सुंदरता के बारे में हमने जाना। आज हम परमात्मा के मुखारविंद और उनके और अंगों का वर्णन आज सुनेंगे। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। नूर जमाल का मतलब है परमात्मा, जिनका इतना नूरमयी स्वरूप कि मेरे महबूब राजी। आज हम राजी और श्री राज का मतलब जाने। राजी का मतलब और श्री राज का मतलब है कि जो सबके दिलों पर राज करने वाले, वो कौन? एक परमात्मा। क्योंकि ये जो संसार ये परमात्मा के हुक्म से ही बनता है, उनके हुक्म से ही मिटता है। तो राज किसका हुआ? परब्रह्म का ही नहीं। जो सबके दिलों पे राज करते हैं उनको कहते हैं राजी या श्री राज। मेरे महबूब श्री राजी का जो मुखारविंद है, मुखारविंद का मतलब ये चेहरा, उज्जवल है। उज्जवल का मतलब नूर में सफेद जिसको बोलते हैं, लालिमा लिए हुए हैं। इतना सुंदर उनका मुखारविंद है। उनके स्वरूप के तेज का इस संसार में कैसे वर्णन हो जाए। क्योंकि परब्रह्म के जो स्वरूप को आज दुनिया निराकार कहती है। निराकार इसलिए कहती कि देखा ही नहीं किसी ने, क्योंकि देखने की आज तक किसी ने कोई कला बताई ही नहीं कि परमात्मा कितना नूरमयी है, कितना उसका सुंदर स्वरूप है। तभी तो निराकार करे, क्योंकि आज तक किसी ने देखा ही नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान आया। आज हम परमात्मा के पूर्ण स्वरूप की पहचान, आज उनके मुखारविंद की पहचान इस संसार में बैठ कर हम इस ब्रह्म ज्ञान से आज कर रहे हैं कि वो कितना सुंदर स्वरूप। आज उनके मुखारविंद की शोभा भी हम आज जान रहे हैं संसार में बैठ कर कि परमात्मा निराकार नहीं है। परमात्मा का इतना सुंदर स्वरूप है क्योंकि इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। आज हम इस ब्रह्म ज्ञान से उनके स्वरूप की पहचान करें और ध्यान के द्वारा उनके स्वरूप का हम दर्शन कर सकते हैं इस संसार में बैठकर। तभी तो कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान की सिफत करी नहीं जा सकती, क्योंकि परमात्मा अपना ज्ञान में स्वरूप लेकर के आए और ज्ञान से पहचान करके हम परमात्मा का दर्शन भी आज यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। तो उनके मुखारविंद की शोभा जो है, उज्ज्वलता कि इस संसार में कोई शब्द नहीं है कि उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। लेकिन फिर भी जब वर्णन करना है तो शब्द तो बोलने ही पड़े कि परब्रह्म कितना नूरमय स्वरूप है उनका कि इस मुख से बयान नहीं कर सकते, लेकिन शब्दों में ला करके उनको बयान करना। तो उनका जो मुखारविंद है वो सफेदी लिए, इतना सफेद, इतना उज्जवल है और लालिमा लिए हुए। यहाँ की तरह नहीं कोई गोरा है कोई काला है, नहीं। उस नूरमयी स्वरूप का वर्णन इस संसार में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन परब्रह्म की आज हमें जो पहचान मिल रही है, ये हमारे बड़े भाग्य की बात है कि आज हम परमात्मा के स्वरूप की पहचान कर सकते हैं इसी संसार में बैठे इस 5 तत्व के शरीर से। खब्बे देत दो खूबियां, रूह देख देख होए खुशाल, जो नेक आवे अरस की लज्जत, तो रोम रोम लगे रूह भाल। श्री राजी यानी कि परब्रह्म के दोनों बाजू अति सुंदर है, जिसे देखकर रूह यानी आत्माएं परम धाम के अंदर हमेशा खुश रहती है। क्योंकि अपनी जो चीज है, अगर हमें भी संसार में अपनी जो बहुत जिसको हम पसंद करते हैं वो चीज मिल जाए तो हम कितने खुश होते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा आत्माओं से कभी अलग नहीं रह सकते, एक पल भी दूर नहीं रह सकते। तो वो इनके सुंदर स्वरूप को देख करके हमेशा खुश रहती हैं, मगन रहती हैं। यदि जरा से भी परम धाम की लज्जत मिल जाए
तो आत्माओं के रोम रोम में भाले के समान चुभते। भाले के समान चुभने का मतलब क्या है कि भाले नहीं लगेंगे। कहने का है कि उन्हें अगर इस संसार में बैठ करके परब्रह्म के स्वरूप की उन्हें याद आ जाए तो याद के कारण उन्हें कुछ इस संसार में और इच्छा नहीं रहेगी। उसको कहते हैं भाले के समान चुभना। कि जब उन्हें परमात्मा के सुखों की, वो हमें कैसे परमधाम में सुख देते थे, उनका स्वरूप कितना नूरमय था। क्योंकि परमधाम से इस संसार में जब आत्मा आई तो वो भूल गई सब कुछ। आज इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही उनको अपने स्वरूप की पहचान करा रही है। खब्बे मच्छे कोनिया और कलाइयां काडन, पहुंचे हथेली अंगुरी नूर क्यों कर कहूं नखन। बाजू के जो कंधे, मच्छे, कोहनियां, कलाइयां, कड़े पहुंचे इस हाथ को बोलते हैं। और हथेलियां उनकी इतनी नरम है और उंगलियां तथा उंगलियों के नखों का जो नूर है, जो उनकी सुंदरता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो इतना सुंदर में हथेलियां और उन हथेलियों के अंदर जो लीके हैं, उन लीकों का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। आज हमें यहाँ बैठे बैठे उनके स्वरूप की पहचान मिल रही है। जबकि हमारे जो सतगुरु महाराज हैं देवचंद जी, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही उन्हें परमात्मा के दर्शन में उन्हें एक एक अंग का वर्णन इसीलिए ही संसार में कराया। और वही स्वरूप का दर्शन मोहम्मद साहब ने किया था। दोनों की बातों मिलान करके तभी तो आज हमें पहचान इस संसार में मिल रही है कि दोनों ही परब्रह्म की जो है गवाहियां में दे रहे। मोहम्मद साहब ने उनका जब दर्शन किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम तन से, क्योंकि आत्मा न परमात्मा उनकी कोई जाति नहीं होती है। तो जिस तन के अंदर परमात्मा की आत्मा आएगी उसको जाति पाति से कोई लेना नहीं होगा। क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी वही कहा था, उनकी अमृत सूरत है, और वही सतगुरु महाराज देवचंद जी बोला कि उनकी किशोर सूरत है। दोनों का एक ही मतलब। जोत नखन की क्यों कहूं अवकाश रहियो भराए, तामे जोत नखन की नहरें चलियां जाए। उंगलियों के जो नाखून है, उनकी जो ज्योति है, उनकी जो सुंदरता है, आकाश तक पहुंच रही है। उनका जो तेज है उंगलियों के नाखून का, तो आकाश तक जैसे नहरें की नहरें चलती हूं ऐसे लगता है। उसमें नखों का तेज नहरों के समान, बताया नहरों के समान चलता दिखाई देता है। ये जल की नहरें नहीं समझता, नूर की नहरें, उनकी जो नाखून है ना, उससे उनकी तरंगें निकलती हैं जो आकाश तक पहुंचती है। इसलिए तो कहा था कि परमात्मा निराकार नहीं, परमात्मा निराकार साकार दोनों से परे उनका शुद्ध स्वरूप है, जिसका इस संसार में आज हम वर्णन सुन रहे हैं। ज्यों ज्यों हाथ की उंगली होत है चलवन, त्यों त्यों नख जोत आकाश में नहरें चीर चली रोशन। जैसे जैसे वो हाथ की उंगलियों को घुमाते, जैसे मान लो पान का बीड़ा है वो चबाते, जैसे पान का बीड़ा से हाथ मान लिया और उसको ऐसे घुमाते, तो जैसे जैसे उंगली के नाखून घूमते हैं वैसे वैसे ही तरंगे उनकी घूमती हैं। वो कितना सुंदर स्वरूप होगा। आज हम ये इस संसार में बैठ करके अनुभव तो करें उसका। एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उमर, एक अंग वर्णन ना हो वही तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। कहते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप है उतना निर्मय है कि एक अंग का वर्णन करने में ही हमारी संसार की सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन वर्णन नहीं हो सकता। तो बताओ फिर पूरे स्वरूप का वर्णन करने के लिए कितना समय होना चाहिए।
उसकी सुंदरता को केवल शब्दों में ला करके इस संसार में बयां किया है। अति गौर हस्त कमल, अति नरम अति सलूक, ये हस्त चकलाई देख के जीवरा होत नहीं टूक टूक। उनके जो हस्त कमल हैं वो गोरे हैं और बहुत ही नरम है। इस संसार में उतना देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर कहते हैं कि एक बहुत ही कोमल, जैसे पसम बोल लो, जैसे हम बोलते हैं वो सनील का कपड़ा, या आजकल बहुत बारीक जो कंबल चल हाथ फेरते हैं वो बहुत महंगे वाले, ऐसे फेरते हैं, कितने कोमल लगते हैं, मतलब वो भी अच्छे लगते संसार में। लेकिन परब्रह्म के जो हाथों की जो सुंदरता या उनकी जो कोमलता है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। वो देख हम बस उसका अनुभव करें एक बार कि वो कितना सुंदर, कितना नूरमय स्वरूप। उन हाथों की शोभा को देखकर जीभ टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता? इसका मतलब क्या है कि वो परमात्मा का जो नूरमय स्वरूप है, एक बार ध्यान के द्वारा हम उसका अनुभव अवश्य करें। जिस दिन हमें होगा हमारी संसार की कोई इच्छा नहीं रहेगी, केवल वही चाहिए, बस वो परब्रह्म का स्वरूप हमारे सामने हो, बस और कुछ नहीं। ऐसा हो जाएगा। कभी कभी दिल टुकड़े टुकड़े, क्योंकि आज हमने देखा नहीं, लेकिन हम ध्यान में बैठ के उसका अनुभव अवश्य करें, तभी तुम्हें पहचान होगी परब्रह्म का स्वरूप कितना सुंदर, कितना नूरमय। एजो कोमलता कंठ की, क्यों कहूं चकलाई गौर, नेक कहिया जात खवाब में, जो हके दिया सहूर। उनके जो गले हैं, उनके गले की जो नरमाई है, जो कोमलता है, गोरा रंग है और जो सुंदरता, उसका वर्णन कैसे करें। इस सपने के संसार में श्री राजी यानी परब्रह्म ने तारतम वाणी के द्वारा वर्णन कराया है, ताकि आत्माओं को या संसार के समस्त जीवों को उस परब्रह्म की पहचान हो जाए। क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्ञान आया है, ये संसार के सारे जीवों के कल्याण के लिए आया है, ताकि वो परब्रह्म की पहचान कर ले कि वो परब्रह्म कैसा है। भौम्रकुटी पल पापन, मुस्कत लवने नीलवट, इन विद जब मुख निरखिए, तब खुले हृदय के पट। भौएं देखिए कितनी, भौएं किसको बोलते हैं? ये जो भ्रुकुटी इसके बीच में जो होती है उसको बोलते हैं पलकें, जो आंखों की पलकें होती हैं, कितनी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जब, क्योंकि वहां सोना नहीं है लेकिन लीला है, जब आंखें बंद करते हैं उनकी बड़ी बड़ी पलकें जो हैं बड़ी अद्भुत दिखाई देती है। गाल नीलवट यानी कि माथा जिसको बोलते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ संसार के तरह मुरझाए हुए नहीं, मुस्कुराते। जब इस प्रकार से श्री राजी यानी परब्रह्म के मुखारविंद को देखें तो हृदय के पट खुल जाते हैं। और ये कब खुलेंगे हृदय के पट? जब हम इस ब्रह्म ज्ञान से उस परमात्मा के स्वरूप की पहचान कर लेंगे और हम ध्यान के द्वारा उनका अनुभव करेंगे, तब हमारे अंदर के हृदय के पट खुलेंगे। बल बल जाऊं मुख हक के शोभा अति सुंदर, ए छवि हृदय तो आवै जो रूह हुक्मे जागे अंदर। श्री राजी के यानी परब्रह्म के ऐसे मुखारबंद पर बलिहारी जाती। कौन कह रही है? आत्मा। वो अत्यंत सुंदर हैं, परंतु यह श्री राजी की छवि हृदय में तब आए जब परब्रह्म हुक्म के द्वारा उस आत्मा को जागृत कर देंगे, यानी कि अंदर से परब्रह्म की अपनी पहचान करा देंगे, तब उनके अंदर के पट खुल जाएंगे और उन्हें परब्रह्म की पहचान हो जाएगी।
गौरमुख लाल अधुर ए जो सलूकी शोभित, ए जुबा तो कहे सके जो कोई होए निमुना आयत। श्री राज जी यानी इस परमात्मा के गौर मुखारबिंद के लाल होठों की, लाल होठों का वर्ण, उसकी सलूकी की शोभा यहाँ की जवान तक से वर्णन किया नहीं जा सकता। कि जब वो उंगली में पकड़ते ना, उंगलियों से पकड़ के पान बीड़ा चबाते हैं और कहते हैं उनकी जो होठों की जो लालिमा है ना और भी सुंदर हो जाती है पान चबाने से। यहाँ की तरह लाली लगाने से नहीं, वैसे तो उनका जो सुंदर जो स्वरूप है वो वैसे ही नूरमयी है। उनके लाल जो होठ है ना ऐसे ही दिखाए थे, लेकिन कहते हैं जो पान का बीड़ा जो चबाते तो सुंदरता और बढ़ जाती है उनकी होठों की सुंदरता। लाल जुबान दंत अधुर हरवटी और हसत, जब बात तो नजरों देखिए तब रूह सुख पावत। लाल जवान यानी कि जीभ, उनके दांत, उनके होठ, उनकी हरवटी, इसको बोलते हैं हरवटी, हंसती दिखाई देती है। हंसती दिखाई मतलब वैसे नहीं हंसती, कहने के मतलब अति सुंदर दिखाई देती है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और इस शोभा को जो बातु नजर से देखें तो आत्माओं को बहुत ही सुख मिलता है। अधुर हरवटी बीच में क्यों कहूं लाख सलूक, यही अचरज मोहि होत है दिल होत ने भूख भूख। होठ और हरवटी यानी कि होठ इनको बोलते हैं, हरवटी इसको, इसकी बीच की जो गहराई उसका भी अति वर्णन कि तो उस गहराई का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर है। उस श्लोक को कैसे बताएं, क्योंकि उसको केवल अनुभव, जब हम बताने से नहीं, अगर हम उसका अनुभव अगर करेंगे तो उस सुख का कोई बयां कर नहीं सकता। ये बड़ी हैरानी कि इन सबको देखकर भी दिल टुकड़े टुकड़े नहीं होता। क्यों? कि अभी हमने उस परब्रह्म के चरणों से अपना चित्त लगाया ही नहीं। जब हम उनका डेली ध्यान करेंगे सुबह शाम बैठ करके, जब हमें उनके स्वरूप का थोड़ा अनुभव होने लगेगा तो दिल चाहेगा कि संसार में और कुछ देखो। इसीलिए हम परब्रह्म की आज संसार में बैठ करके उनकी सुंदरता, उनके अंगों का वर्णन सुन, कितना नूर में स्वरूप, और उनके एक एक अंग पर उन्होंने क्या आभूषण, क्या वस्त्र धारण कर रखे। इसलिए संसार में इस ब्रह्म ज्ञान से हम परब्रह्म के स्वरूप की पहचान करें और ध्यान में बैठ करके उनकी सुंदरता का अनुभव करें, ताकि इस ब्रह्म ज्ञान का हमें भी लाभ हो सके और यहीं बैठे बैठे ही इस संसार में परमात्मा के दर्शन कर सके। प्रणाम जी।